मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव अमर नहीं होता। हर प्राणी को एक न एक दिन मृत्यु का वरण करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है और कितने दिनों तक वह अपने घर के आसपास रहती है? यदि नहीं जानते, तो आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण के आधार पर विस्तार से बताएंगे। तो चलिए इस गहन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां उस आत्मा के जीवन में किए गए पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। इसके बाद लगभग 24 घंटे के भीतर यमदूत उस आत्मा को फिर से उसके घर ले आते हैं। इस अवस्था में आत्मा अपने परिजनों के बीच विचरण करती है। वह अपने परिवारजनों को पुकारने का प्रयास करती है, लेकिन जीवित लोग उसकी आवाज नहीं सुन सकते। इस अनसुनी पुकार से आत्मा अत्यंत व्याकुल हो जाती है और कभी-कभी जोर-जोर से चिल्लाती भी है, किंतु फिर भी उसे कोई सुन नहीं पाता। विवश होकर आत्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के नियंत्रण में होने के कारण वह अपने मृत शरीर में लौट नहीं पाती। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जब परिजन मृत व्यक्ति का शोक मनाते हैं, रोते बिलखते हैं, तो आत्मा यह देखकर दुखी हो जाती है। वह भी परिजनों के दुख में सम्मिलित होकर विलाप करती है, किंतु कुछ कर नहीं सकती। वह अपने जीवन में किए गए कर्मों को स्मरण कर अत्यधिक पीड़ा अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यमदूत जब मृत आत्मा को परिजनों के बीच छोड़ते हैं, तब वह इतनी दुर्बल अवस्था में होती है कि वह यमलोक की यात्रा अपने बल पर नहीं कर सकती। इसी कारण मृत्यु के बाद 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है। इन 10 दिनों में किए गए पिंडदान से मृतक आत्मा के सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। फिर 11वें और 12वें दिन जो विशेष पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के शरीर की त्वचा और मांस का निर्माण होता है। अंततः 13वें दिन होने वाला अंतिम संस्कार और पिंडदान आत्मा को यमलोक की यात्रा करने के लिए पर्याप्त बल प्रदान करता है। इसलिए सनातन धर्म में यह परंपरा है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक मृतक आत्मा के लिए विधि पूर्वक पिंडदान किया जाए, ताकि आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग सुगम हो सके। इसके बाद आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है और इस यात्रा को पूरी करने में लगभग 1 वर्ष यानी 12 महीने का समय लगता है। 13 दिनों तक किए गए पिंडदान से ही इस पूरे वर्ष भर की ऊर्जा और सहारा मृत आत्मा को प्राप्त होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि यदि किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान न किया जाए तो क्या होता है? गरुड़ पुराण में इसका भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। यदि किसी आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो 13वें दिन यमदूत उसे जबरन घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इस जबरदस्ती यात्रा के दौरान आत्मा को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है, जो अत्यंत पीड़ादायक होता है। इसलिए सनातन धर्म में मृतक आत्मा के निमित्त समय पर और विधि पूर्वक पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि 13वें दिन मृतक के निमित्त भोज का आयोजन करते समय यदि वह भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि आत्मा को इसका गहरा कष्ट होता है। वह सोचती है कि काश परिजन उस पर आरण का भार न डालते। ऐसे कर्जयुक्त भोज कराने वाले परिजनों को यमराज भी क्षमा नहीं करते और मृत्यु के बाद उन्हें कठोर दंड भुगतना पड़ता है। उनका पुनर्जन्म भी कष्टमय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में पुण्य कार्य करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद 13वें दिन यमदूत सहजता से यमलोक ले जाते हैं। उसकी यात्रा शांत और सुखद होती है और उसे मार्ग में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज उसे स्वर्ग भेजते हैं, जहां वह अपने पुण्यों का फल भोगता है। वहीं जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, उसे यमदूत यात्रा के दौरान भयंकर यातनाएं देते हैं। वह आत्मा बार बार क्षमा मांगती है, परंतु यमदूत उसकी एक नहीं सुनते। यमलोक पहुंचने पर
यमराज उसे नरक में भेज देते हैं, जहां उसे उसके बुरे कर्मों के अनुरूप कठोर दंड भोगना पड़ता है। दंड समाप्त होने के बाद उसे निम्न योनि में पुनर्जन्म दिया जाता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर आत्मा घर क्यों लौटती है, कितने दिन तक रहती है और क्यों पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए हमारे आर्षि मुनियों ने जो विधियां बनाई हैं, वे गहन रहस्य और करुणा से भरी हुई हैं। इन्हें समझकर और श्रद्धा से पालन करना हर मानव का कर्तव्य है।